नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में और प्रोसेस में जानेंगे कि मैंगो एक्सपोर्ट कैसे होता है। देखिए, मेरी कंपनी भी है, वो भी एक्सपोर्ट करती है और साथ में हमारा इंस्टीट्यूट भी है। हर किसी को सीखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारे पास आके वो सीख भी सकता है। तो आज का ये वीडियो में आपको मैं पूरे प्रैक्टिकल वे में और लाइव समझाऊंगा। अभी मैं खड़ा हूँ मैंगो के फार्म में। ये है केरी का बागीचा। ये जो मैंगो का फार्म है, यहाँ से हम मैंगो लेते हैं और यहाँ से लेके मैं बाहर के देश में कैसे मैंगो एक्सपोर्ट करता हूँ, वहाँ तक की सारी डिटेल और सारी जर्नी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे हूँ, ये है पूरा बागीचा। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बागीचा है। तकरीबन समझ लीजिए 2000 से 3000 यहाँ पे ये होंगे, आम के पेड़ होंगे और इन पेड़ों में से हम मैंगो सिलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो मैंगो है वो हम सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से यहाँ से हम लेके इसको जाते हैं पैक हाउस पे। पैक हाउस के ये मैंगो हमारी आ जाएगी। पैक हाउस पे ये मैंगो पैक होगी, उसके डॉक्यूमेंट होंगे, उसका इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ये मैंगो एक्सपोर्ट होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आम का बागीचा होता कैसा है। आपको एक जनरल ओवरव्यू सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा आम का बागीचा, राइट। ये जो गार्डन है पूरा आम का, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आम लगा हुआ है, ठीक है। ये 100% ऑर्गेनिक है क्योंकि हमने सबसे पहले ही इसका टेस्ट करवा लिया है, मतलब इसमें कोई प्रकार के पेस्टिसाइड है या नहीं है। तो इस प्रकार से 2 से 3000 आम के पेड़ ये गार्डन में है। तो हम क्या करते हैं, जनरली पहले हम सर्वे करते हैं। मैं आज के दिन कम से कम 5 से 6 गार्डन ऐसे घूम चुका हूँ। वहाँ पे हमने सर्वे किया है, मैंगो देखी है। हर एक की क्वालिटी, हर एक की वेराइटी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग होती है। तो देखिए, आप यहाँ पे आम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे, इतनी डंडी छोड़ के हम निकाल लेंगे इसको और हम लेके जाएंगे फिर उसको हमारे पैक हाउस पे। तो आपको मैं सारी प्रोसेस यहीं से ही समझा दूंगा ताकि आपका और मेरा समय खराब ना हो। आप मैंगो एक्सपोर्ट करने जाओ तब आपको सबसे पहले क्या चीज़ का ख्याल रखना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा पैकिंग चल रहा है। तो ये है मैंगो, ठीक है। ये डंडी थोड़ी छोटी है, बाकी इससे थोड़ी डंडी बड़ी होनी चाहिए। ऊपर से क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है आपको मैंगो एक्सपोर्ट में, वो आप समझ लीजिए। अगर आपको मैंगो एक्सपोर्ट करना है तो आम है एकदम पका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा कच्चा या थोड़ा पका होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका आम 10-12 दिन में कोई भी देश में पहुंचे तब तक आम वो खाने लायक होना चाहिए। अगर आप पक्का आम भेजोगे कहीं पे भी तो डायरेक्ट वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 8-10 दिन के बाद कोई भी आदमी उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा कच्चा या थोड़ा पक्का वैसा आम आपको लेना है, ठीक है। आम की डंडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। आम की डंडी हम क्यों रखते हैं वो आपको मैं उसके पीछे का साइंस बता देता हूँ। अगर आप ये डंडी है इसको आप तोड़ देते हो, अगर आप डंडी को तोड़ देते हो तो यहाँ पे बीच में है वो मैंगो में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मैंगो जो है वो पूरी अंदर से सड़ जाती है, ठीक है। आपको पता नहीं चलता, पर आप ये डंडी तोड़ देते हो तो इसके इंटरनल पार्ट में फंगस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए डंडी है उसको तोड़ी नहीं जाती, राइट। तो यहाँ पे आप पूरा समझिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो अगर आप लेना चाहते हो तो आपको कच्चा या थोड़ा पक्का आम लेना है। ऊपर से उसकी डंडी 1 इंच से भी ज़्यादा थोड़ी उसकी डंडी रखनी है। पर वो सारा माल ऑर्गेनिक होना चाहिए। अभी आपको मैं पूरा पैकिंग दिखाता हूँ कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है मैंगो तो उसका पैकिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ वो ये मैंगो है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे कौन सी चीज़ का ख्याल रखा है। सबसे पहले फार्म में से हमने मैंगो लिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो है, यहाँ पे ये पेड़ पे लगा था, इसको हमने निकाला। इसको निकाल पे हम हमारे पैक हाउस पे लेके जाएंगे। पैक हाउस पे लेके जाने के बाद इसका हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे पेड़ में से इसको निकालने के बाद इसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या कहीं पे भी यहाँ पे कोई मक्खी ने थोड़ा खा लिया होगा या खराब हो चुका होगा मैंगो,
तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में उसकी जर्मेटिक जो प्रोसेस होती है, राइट, जो जर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो सारे मैंगो के अंदर से मर जाते हैं और ये मैंगो की जो ये कच्चा है, ये मैंगो की सेल्फ लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा मैंगो कच्चा है, पर इसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो ये मैंगो पकना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी मैंगो एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से तो हर एक कंट्री का अलग अलग रूल्स है। जैसे आप यूएस में एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट, इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से उसका प्रोसेसिंग होता है। अगर आप कनाडा में एक्सपोर्ट करते हो तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, अदरवाइज कभी कभार वो भी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट या अलग अलग 2-3 प्रकार की उसकी प्रक्रिया होती है, वो आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो आपके लिए A to Z प्रोसेस में क्या आएगा, आपको सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी और कंपनी बनाने के बाद आपके पास एक बायर होना चाहिए मैंगो लेने के लिए बाहर की कंट्री में। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके साथ एक्सपोर्ट के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट मैंगो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर मैंगो बाय एयर एक्सपोर्ट होता है, आप समझ लीजिए। कंटेनर भी एक्सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत कम मात्रा में कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं मैंगो के। तकरीबन 4000 से 5000 बॉक्स के बीच में एक कंटेनर 40 फीट रिफर में आ जाते हैं मैंगो। उसके अलावा आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाय एयर कितना भी एक्सपोर्ट करो, अभी मैं फ़िलहाल कुछ 600 से 700 किलो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कनाडा में। ये जो मेरा मैंगो है वो कनाडा एक्सपोर्ट होने जा रहा है, राइट, जो अभी आपको मैं यहाँ पे ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप बाय एयर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आपके पास आईसी होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अपेडा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको क्या क्या लगेगा ये आप समझ लीजिए। ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, पैकिंग लिस्ट बनाना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, एयरवे बिल आ जाएगा, शिपिंग बिल फाइल होगा, उसके बाद लैब रिपोर्ट होगा और हॉट वाटर ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट होगा। ये इतने ही मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको मैंगो एक्सपोर्ट में लगने वाले हैं। अगर आप दुबई वगैरह में मैंगो एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए उसका लेबोरेटरी रिपोर्ट लगता है। मतलब लेबोरेटरी रिपोर्ट एक इस तरह का होता है कि हाँ ये मैंगो फिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इसमें कोई प्रकार की और चीज़ नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोसेस करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप करके मैंगो एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता था, सर हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट करना है। तो मैंगो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट होती है। आज के दिन ये मेरे 500 से 600 किलो का जो कार्गो है मैंगो का, तकरीबन 1.25 लाख के अंदर ये पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे मुनाफे के साथ अगर आप मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट है सबसे अच्छी है। दूसरी चीज़ कि आपको पैकिंग के दौरान क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है वो आपको मैं समझा। देखिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो पैकिंग है वो सस्टेनेबल और रिलायबल होना चाहिए। ये जो मैंगो है इसकी फॉर एग्जांपल हमने सारी ट्रीटमेंट करके आप समझिए हमारे पैक हाउस पे पड़ा है, ठीक है। तो हर एक मैंगो के ऊपर आप देखिए मैंगो सबसे पहले नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ऊपर से डंडी होनी चाहिए और इसके साथ इसके ऊपर हम नेट ये जाली चढ़ाते हैं। जाली क्यों चढ़ाते हैं? जाली इसलिए चढ़ाते हैं कि आपस में ये मैंगो एक दूसरे से चिपके नहीं। ऊपर से ये मैंगो है कहीं पे भी मतलब गिरेगा ये बॉक्स या कहीं पे भी पड़ेगा तो ये मैंगो आपस में टकराएगी नहीं और ख़राब नहीं होगी। मैंगो है वो फलों का राजा कहलाता है, तो राजा की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, तो उसके पैरवेज भी वैसे होने चाहिए। तो ये मैंगो जो आप एक्सपोर्ट करने जाते हो ये मैंगो की क्वालिटी बरकरार रहे इसलिए हम इस तरह का उसका पैकिंग करते हैं। ये जो हमारे पास जो अभी बॉक्स है ये बॉक्स भी कब तकरीबन आप अप्रोक्स समझ लीजिए ये 5 या 6 प्लाई का बॉक्स है। अभी ये बॉक्स प्रिंटेड नहीं है, ये बॉक्स प्लेन है। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है जो बॉक्स वो प्रिंटेड होता है। ये सिर्फ डेमो के लिए ये बॉक्स यहाँ पे रखा है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बॉक्स है वो कितना मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊँगा ये बॉक्स के ऊपर। ये डेमो वीडियो है इसलिए मैं ऐसी चीज़ करता हूँ, बाकी ऐसी चीज़ मैं नहीं करता हूँ। आपको दिखाने के लिए मेरा वज़न तकरीबन 75 किलो है। 75 किलो का वज़न ये बॉक्स के ऊपर अभी पड़ा है, ठीक है। और ये बॉक्स को अभी कुछ नहीं हुआ है, इसके अंदर जो मैंगो है उसकी हालत आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए इसका एक भी कोना कहीं से भी कोई भी डैमेज नहीं है, फिर भी मैंगो की क्वालिटी इसमें बरकरार है। तो आप कोई भी मैंगो एक्सपोर्ट करो उसका बॉक्स भी वैसा ही होना चाहिए
जैसा आपका मैंगो का क्वालिटी है। ठीक है, जो पूरी जानकारी थी आज के वीडियो में, पैकिंग कैसे किया जाए, मटेरियल का कैसे ख्याल रखा जाए, अगर आपको फार्म में से मैंगो लेनी है तो कैसी मैंगो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और मैंगो आज के दिन दुनिया में भारत से हर कोई देश में एक्सपोर्ट होती है। ये जो मैंगो की वैरायटी थी, ये मैंगो थी केसर मैंगो। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारी गुजराती कम्युनिटी में तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक जितने भी फार्म हैं वहाँ पे पर्सनली जाके मैंगो देख के लेके उसकी प्रोसेस करके फिर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो बाहर के देश में रहते हैं, मैं उसको ये मैंगो देता हूँ, वो वहाँ की कंट्री में उसको बेचते हैं। इस तरह से हमारा पूरा काम चलता है, राइट। तो अगर आप किसी को भी मैंगो एक्सपोर्ट करना है बाहर की मार्केट में, तो आज का ये अगर आपने वीडियो कंप्लीट समझा, देखा, जाना, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंगो एक्सपोर्ट कैसे होता है। मैंगो यूएसए, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, दुनिया की कोई भी कंट्री का नाम ले लो, वहाँ पे भारत का आम जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को हमारा अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको A to Z सारी जानकारी दे चुका हूँ मैंगो के रिलेटेड। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो के साथ और नॉलेज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।